हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेखा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं और अकाउंटेंसी की जो क्लास है आज की हम लोगों की वो रहेगी 3 नंबर। और तीसरी नंबर क्लास में हम लोग करेंगे कंपनी से और कंपनी के प्रकार, कंपनी को जानेंगे और कंपनी के प्रकार को जानेंगे। देखो होता क्या है कि कंपनी लॉ का ये पार्ट होता है, लेकिन मैं इसको अलग से नहीं तो इसी में साथ में कराता चलूँगा, क्योंकि कंपनी लॉ बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। कंपनी लॉ के बारे में जानना, तो कंपनी के बारे में जानना और उसके बेसिक चीज़ें जैसे कि कंपनी की पूंजी कितने प्रकार की होती है, समता और पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, मतलब कि और इस कंपनी की पूंजियाँ कितने प्रकार की होती हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ होता है, कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ आती है, बैलेंस शीट किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, प्रॉफिट एंड लॉस किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इन सब के हम लोग करने वाले हैं, आराम से बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग करेंगे कंपनी और कंपनी के प्रकार के बारे में जानेंगे। मैंने बस आप लोगों को पीपीटी बना रखी है, आप लोगों को बस सिर्फ देखना है और उसको समझना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग समय को ख़राब ना करते हुए सीधे चलते हैं अपनी क्लास पर। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंपनी, कंपनी से पूछा जाता है कि कंपनी क्या है, तो कंपनी एक अदृश्य, ये कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है। अदृश्य को बोलते हैं जिसे दिखाई ना दे, मतलब कि जो दिखाई ना दे उसे बोलते हैं अदृश्य। अमूर्त जिसे छुआ ना जा सके, और कृत्रिम व्यक्ति जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो ऐसी चीज़ जो मानव द्वारा निर्मित हो, जो दिखाई ना दे और जो इंटेंजिबल हो, मतलब जो दिखाई ना दे उसे इंटेंजिबल बोलते हैं। तो कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व अपने अंशधारियों से अलग होता है। साझेदारी, जिसको कंपनी को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो सबसे पहले मानव ने सबसे पहले क्या शुरू किया था, तो सबसे पहले हुआ था शुरू वस्तु विनिमय, और वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ आई। उसके बाद लोगों ने शुरू किया एकाकी व्यापार को, एकाकी व्यापार जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, एकाकी व्यापार को शुरू किया। एकाकी व्यापार में कुछ कठिनाइयाँ आई, उसके बाद मानव ने साझेदारी को शुरू किया जिसे पार्टनरशिप बोलते हैं। साझेदारी में क्या होता है, इसमें दायित्व जो होता है, साझेदारों का दायित्व असीमित होने के कारण ये सबसे महंगा पड़ता था, तो इसलिए साझेदारी को भी बंद किया गया। और उसके बाद आई हम लोगों के पास कंपनी। तो अब हम लोग कंपनी को जानेंगे और कंपनी के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कंपनी का जो दायित्व होता है, अक्सर करके पूछा जाता है कि अंशधारियों का दायित्व कैसा होता है, तो अंशधारियों का दायित्व कैसा होता है, वो होता है सीमित दायित्व होता है, सीमित दायित्व होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। और साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, तो वो होता है असीमित होता है। तो ये किस में आया था, तो ये आया था गार्नर और विल्किंस की एक विवाद में था, तो उसी में ये जो है दायित्व जो है वो असीमित दायित्व से आया था। तो साझेदारी के बारे में हम लोग जब साझेदारी पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल में जानेंगे। आज फिलहाल हम लोग कंपनी को पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के बारे में जानते हैं। अब कंपनी के बारे में होता है तो कंपनी के प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि कंपनी के प्रकार कितने होते हैं। कंपनी के प्रकार, कंपनी के प्रकार की बात करें तो कंपनी के प्रकार होते हैं 3। एक प्रकार होता है सदस्यों के दायित्व के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मेंबर लायबिलिटी, मतलब कि अकॉर्डिंग टू मेंबर लायबिलिटी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सदस्यों की संख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मेंबर नंबर के आधार पर, और एक आता है अकॉर्डिंग टू आकार, मतलब कि साइज के आधार पर। ये 3 प्रकार के साइज होते हैं। और इनमें भी पूछा जाता है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां, मैंने लिख रखा है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। तो एक होती है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, मतलब कि ऐसी कंपनी जिसको अंश द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है। उसके बाद होती है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। एक होती है असीमित दायित्व वाली कंपनी। इन कंपनियों का भारत में अब प्रचलन नहीं है, तो बहुत से देशों में इनका प्रचलन अब बंद हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी कौन सी कंपनी होती है। जो गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, तो जैसे कि अस्पताल होते हैं, वाणिज्य मंडल होते हैं, तो इस प्रकार की कंपनियां जो हैं वो अस्पताल या फिर वाणिज्यिक कंपनियां जो होती हैं वो गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी होती हैं। तो अब क्वेश्चन आते हैं, इनसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सदस्यों की संख्या के आधार पर या फिर सहभागिता के आधार पर कंपनियों के प्रकार। एक होती है हम लोगों की सार्वजनिक कंपनी और एक होती है हम लोगों की निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी को बोलते हैं पब्लिक कंपनी और निजी कंपनी को बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। अब होता क्या है, इनमें क्राइटेरिया क्या रखा है कि कौन सी कंपनी पब्लिक मानी जाएगी और कौन सी कंपनी प्राइवेट मानी जाएगी। तो इसको भी हम लोगों को करना है।
तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी का क्या क्राइटेरिया है। तो सार्वजनिक कंपनी का जो क्राइटेरिया है, सार्वजनिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी ना हो और जिसकी चुकता पूंजी मतलब कि जिसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख या इससे अधिक हो, मतलब कि 5 लाख या फिर इससे अधिक हो पेड अप कैपिटल, तो उसे हम लोग पब्लिक कंपनी बोलेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसी में जो है पब्लिक कंपनी जो है हम लोगों का, पब्लिक कंपनी का पूरा सेगमेंट अभी नहीं हुआ है। पब्लिक कंपनी की ये कंडीशन होती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कंपनी मतलब कि पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या जो होती है, न्यूनतम मेंबर होते हैं इसमें 7 होते हैं और अधिकतम मेंबर अनलिमिटेड होते हैं, मतलब कि अनिश्चित होते हैं। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, मतलब कि इसमें जो कंपनियां जो होती हैं, पब्लिक कंपनी होती हैं, उनमें लिमिटेड या शब्द का यूज़ किया जाता है उनके शब्द के लास्ट में। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड है, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। तो ये देखिए, तो लिमिटेड शब्द लगा है तो आप लोग समझ लीजिए कि ये कैसी कंपनी है। तो ये कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी होती है। अब उसके बाद निजी कंपनी का क्या क्राइटेरिया है? तो ये जो है निजी कंपनी का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है निजी कंपनी से आप क्या समझते हैं। मैंने सारा का सारा लिख रखा है जिससे कि आप लोगों का समय कम बर्बाद हो। तो इसमें क्या हुआ जाता है कि वह कंपनी जो अंशों तथा ऋणपत्रों के विक्रय के लिए जनता को आमंत्रित करने पर रोक लगाती है, मतलब कि जो निजी कंपनियां होती हैं, तो निजी कंपनी कौन बोलेंगे हम लोग? देखो, जैसे कि कंपनी है ये, अब हमें मान लो कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए या तो मेरे पास मेरा खुद का पैसा होना चाहिए। अगर मेरा खुद का पैसा है, स्वयं का पैसा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग प्राइवेट कंपनी। क्या बोलेंगे? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो आप लोगों ने जानते हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनी है। और जो अगर मान लो कि अगर हमने वो पैसा जनता से लिया है और उसमें 51% शेयर जो है वो जनता, 51% शेयर से ज़्यादा जो हैं वो जनता के हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग पब्लिक कंपनी बोलेंगे। तो अगर खुद का पैसा होगा तो उसमें प्राइवेट शब्द लगाएंगे, और अगर जनता का होगा या सरकार का होगा तो उसमें लगाएंगे हम लोग पब्लिक, और 51% से ज़्यादा होना चाहिए ये क्राइटेरिया। तो वह कंपनी जो अंशों और ऋणपत्रों के विक्रय के लिए जनता को आमंत्रित करने पर रोक लगाती है। तो प्राइवेट कंपनी का सबसे मेन है कि ये दूसरों से रुपए नहीं मांग सकते। अगर दूसरों से रुपए मांगेंगे तो वो प्राइवेट शब्द कहाँ आएगा? वो प्राइवेट शब्द तो है नहीं, क्योंकि वो उन्होंने दूसरे से पैसे मांगे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और अधिकतम जो होती है, पहले थी 50, लेकिन अब कंपनी अधिनियम कौन सा है? तो अब कंपनी अधिनियम है 2013। कंपनी अधिनियम जो है, कंपनी अधिनियम पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कंपनी अधिनियम अब कौन सा चल रहा है? तो वो चल रहा है 2013। उससे पहले था 1956। ये 1956 का संशोधित रूप है जो है वो है 2013। तो इसमें जो है तो ये जो है 1956 है, जो संशोधित रूप हुआ है 2013। तो इसमें पहले 1956 के अनुसार ये संख्या जो थी पहले 50 थी, लेकिन अब जो है वो 200 हो गई है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में आप लोग अंतर करना सीख जाएंगे और सीख गए होंगे, मैंने बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के आधार पर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू साइज के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो वो होती हैं 2 प्रकार की। एक होती है हम लोगों की लघु कंपनी और एक होती है हम लोगों की बृहद कंपनी, मतलब कि लार्ज। एक होती है स्मॉल कंपनी बोली जाती हैं और एक कंपनी बोली जाती हैं लार्ज कंपनी। अब हम लोग उसमें अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, अगली क्लास में और भी करेंगे कि एक होती है नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी। तो इनको भी हम लोग क्राइटेरिया में बांटेंगे कि कौन सी नवरत्न कंपनी होगी और कौन सी महारत्न कंपनी होगी। तो इनके बारे में भी अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि लघु कंपनी से आप क्या समझते हैं? लघु कंपनी, इसमें भी क्राइटेरिया है कि स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी को बोलेंगे और लार्ज कंपनी कौन सी कंपनी को बोलेंगे। तो इसका जो क्राइटेरिया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि लघु कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो लघु कंपनी में लिखा हुआ है कि जिसकी चुकता पूंजी, मतलब कि जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या इससे अधिक परंतु 5 करोड़ से कम हो। तो उसमें जो पहला क्राइटेरिया है इनका यही रहेगा। और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक किंतु 20 करोड़ से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लघु कंपनी बोलेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है
कि बृहद कंपनी किसे बोलेंगे, तो बृहद कंपनी में तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा कि बृहद कंपनी को बोलते हैं लार्ज कंपनी। और लार्ज कंपनी की बात अगर आती है तो लार्ज कंपनी में पूछा जाता है कि लार्ज कंपनी का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो अगर इन दोनों को फॉलो नहीं करती है, अगर मान लो कि इससे ज़्यादा टर्नओवर हो गया अगर किसी कंपनी का, तो उसे हम लोग बोलेंगे लार्ज कंपनी। और इससे कम है या फिर यहाँ तक है तो उसे बोलेंगे हम लोग कौन सी कंपनी, स्मॉल कंपनी बोलेंगे, और इसे बोलेंगे लार्ज कंपनी। तो आज की क्लास में मैंने छोटी सी क्लास में आप लोगों को कंपनी और कंपनी के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन अगली क्लास में हम लोग कंपनी की पूंजी के बारे में जानेंगे, नॉर्तन और महारत्न कंपनी के बारे में जानेंगे, कितनी कंपनियां नॉर्तन हैं, कितनी कंपनियां महारत्न हैं, इनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाहर से भी कुछ पेपर में दे दिया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे ही चैनल से ऐसे ही जुड़ते रहें आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।